कहने का तात्पर्य है कि इनकी ये 3-4 महीने की जो मेहनत है, कम से कम आप जोर से जयकारा तो लगा दो, ताली तो बजा दो उनके नाम से। हैं धर्म की अधर्म का प्राणियों में, भारत माता की, गौ माता की, महाकाल भगवान की, क्षिप्रे मात की, हर हर महादेव हर। मुझे बहुत प्रसन्नता है, हमारे सभी पूज्य संत चरण यहाँ विराजमान हैं। आपके मार्गदर्शन में एक सुंदर सा यह आयोजन हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक चिंता व्यक्त की गई। देखिए, मैं जानता हूँ कि अपना काम भी हम सब करेंगे तो बात बन सकती है। एक बहुत प्यारा सा श्लोक है कि धन्यो हे भारतो देशो, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जरा धन्या, धन्यास्माकम परंपरा। ये हमारा भारत देश धन्य है, हमारे भारत की संस्कृति धन्य है, यहाँ रहने वाले सभी भक्त सभी लोग धन्य हैं, क्योंकि ये धरती जो भारत की है, इसकी जो महिमा है वो दूसरे देशों की धरती की नहीं। इसलिए यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी लालायत रहते हैं। देवता कहते हैं क्या? देवता भी कहते हैं, हे प्रभु एक बार हमको भारत की धरती पर जन्म दे दें, क्योंकि गायंत देवा किलगीत कानी, देवता यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ महाकाल है, क्योंकि यहाँ क्षिप्रा है, क्योंकि यहाँ गंगा है, क्योंकि यहाँ यमुना है, सरस्वती है। कहने का तात्पर्य इसी से, इन धामों से, इन तीर्थों से इस देश की महिमा है कि भगवान के सारे अवतार भारत में होते हैं। बताइए, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाते हो, ऐसा परमात्मा अवतार लेने के लिए जब चयन करता है तो भारत की धरती का करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्षिप्रा है। याद रखें, उस क्षिप्रा की आन बान और शान के साथ कोई भी खिलवाड़ स्वीकार नहीं होना चाहिए। हमारे स्तर पर हम जो कर सकते हैं सब करें। किसान लोग कर सकते हैं, चाहे तो क्षिप्रा में से जल को न खींचे, उसका शोषण न करें। हम आम आदमी में से कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं कि क्षिप्रा के किनारे अपने नाम से एक पौधा लगा दें। जिस लकड़ी की आवश्यकता जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमको पड़ती है, क्या हम एक पौधा नहीं लगा सकते? जीवन भर पौधों के सहारे जीते हैं। अगर पौधे नहीं हो तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। याद रखना, पूरा का पूरा जीवन पौधे के ऊपर टिका हुआ है। क्या हम नदी के किनारे नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए एक पौधा नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। हम सबको एक, जैसे अभी दीपक जलाने का संकल्प लिया चतुर्वेदी जी, आगे एक पौधा लगाने का संकल्प सब लेंगे। क्षिप्रा किनारे एक पौधा लगाएं। आपको अच्छा लगा हो तो स्वीकार करना, सुझाव है संत का। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्षिप्रा के किनारे जब पौधा लगेगा तो क्षिप्रा प्रवाहमान होगी। ये जो जल खींचा जा रहा है मोटरों के द्वारा, ये बंद होगा तो क्षिप्रा प्रवाहमान होगी। जहाँ जहाँ डैम की आवश्यकता है वहाँ डैम बनेंगे तो क्षिप्रा प्रवाहमान होगी। लेकिन डैम हम और आप नहीं बना सकते, संत आपको केवल जागृत कर सकते हैं। इसलिए जागरण के लिए यात्रा निकाली गई थी, 4 दिन की यात्रा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सिंहस्थ 2028 हमारे नजदीक है। याद रखें, पूरा विश्व उज्जैन की ओर देख रहा है, महाकाल की ओर देख रहा है। क्यों? क्योंकि सिंहस्थ आने वाला है 2028 में, महाकुंभ लगने वाला है। ऐसी स्थिति में अगर क्षिप्रा ही प्रवाहमान नहीं होगी, स्वच्छ नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि पूरे सिंहस्थ का औचित्य समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सिंहस्थ की धुरी यहाँ क्षिप्रा में डूबक लगाना है, स्नान करना है। तो एक डूबक के लिए हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, वह पवित्र जल में लग सके, प्रवाहमान जल में लग सके। ऐसे शुभ संकल्प से यह यात्रा निकाली गई थी। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया। और मैं कामना करता हूं भगवान महाकाल से कि माँ क्षिप्रा के लिए सबके हृदय में शुभ संकल्प पैदा करें कि हमारी माँ क्षिप्रा प्रवाहमान बन सकें। धन्यवाद।